Hello and welcome to my channel. I hope you all are doing good. Winter morning, sunrise, ठंडी ठंडी क्रिप्स हवा के साथ आज के दिन की शुरुआत करती हूँ मैं बालकनी से. What a start to a day with sunrise, watering the plants, slow but a very productive day. हर इंसान अलग होता है. मैं उन कैटेगरी में हूँ. मैं उठती हूँ जब मुझे उठने की ज़रूरत है. जैसे कि आजकल रायन का सुबह फुटबॉल प्रैक्टिस नहीं रहता है तो मैं 4:50 को उठ के किचन में नहीं आ जाती हूँ. प्लान करके उठती हूँ ताकि मुझे सारे काम टाइम पे भी हो जाए और कोई जल्दी हड़बड़ी ना मचे. टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, बट मॉर्निंग में उठ के जो भी काम करना पड़ता है वो आदत है. यू कैन नॉट स्किप बीइंग अ होम मेकर एंड अ मॉम. आप कौन से टाइप के हो कि ज़रूरत हो ना हो एकदम सुबह 5 बजे उठ जाते हो टू गेट दैट मी टाइम? मैं दिन भर ऑलमोस्ट अकेली रहती हूँ तो आई डोंट नीड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू गेट अ मी टाइम. मुझे पूरा दिन में काफ़ी मी टाइम मिल ही जाता है. मैं सुबह सुबह कोशिश करती हूँ ना कि प्लांट्स को मैं पानी दे दूँ. सिंक खाली रहती है. अगर सुबह के थोड़े बहुत जो काम भी करती हूँ ना, एक तरफ सिंक को यूज़ करती हूँ, दूसरा मैं प्लांट्स को अगर पानी देना मैं क्लीन सिंक रख देती हूँ. वही पानी देने के बाद वो सिंक को अच्छे से क्लीन कर रही थी तो मेरा शर्ट टॉप वेट हो गया. आप लोग के साथ होता है क्या? मेरे साथ तो हमेशा है. अगर मेरा कपड़ा गीला हो गया ना, मेरा पूरा ध्यान उसी पे होता है कि गीला हो गया एंड आई विल बी लाइक ध्यान सारा उसी पे. तो मैंने सोचा कि लॉन्ड्री तो स्टार्ट कर ही रही हूँ, चेंज कर ही लेती हूँ, वो भी धुल जाएगी. तो खैर लॉन्ड्री स्टार्ट कर देते हैं और लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट द डे ऑल्सो विथ यू ऑल. एंड के आज ट्यूशन है, बैक टू बैक 2 ट्यूशन. ब्रेकफास्ट में वही उसका जो फेवरेट चल रहा है, पिज़्ज़ा मफिन्स. पर इस बार मैंने किया है कि मैंने ढेर सारा पनीर में ढेर सारी वेजीज, सारे स्पाइसेस ऐड करके बाइंडिंग के लिए जितना ओट्स चाहिए बस उतना ही ऐड के वही मैं दूंगी. वो अगर नहीं खाएगा तो मैं पैक कर दूँगी. एक ट्यूशन से दूसरा ट्यूशन है और बीच में सिर्फ आधा घंटा मिल रहा था. घर आके खा के तुरंत उसको निकलना पड़ रहा था. तो मैंने पहला जो हिंदी ट्यूशन है उनसे रिक्वेस्ट करके थोड़ा टाइम को ऐसा कर दिया कि उन्हीं के घर पे बैठ के वो खा लेगा, खा के वो दूसरा ट्यूशन चला जाएगा, क्योंकि दोनों घर में सिर्फ 3-4 बिल्डिंग की डिस्टेंस है. तो अननेसेसरी घर आएगा बेचारा, चल के 25 मिनट्स चल के आएगा, फिर 25 मिनट्स वो चल के जाएगा. बस लाइक नहीं, आई विल रिक्वेस्ट. एंड जो हिंदी मैम है उसकी सिर्फ ट्यूशन ही पढ़ाती है तो एंड शी इज़ वेरी एकोमोडेटिंग. मैं पैक करके दे रही हूँ चिकन राइस जो मैंने कल रात को बनाई थी. सब 1 पॉट डिश मैं कल ज़्यादा करके बनाई थी ताकि मैं आज उसको पैक करके दे दूँ. कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो रान नहीं खाएगा. चिकन राइस की रेसिपी अब जाके देखिए एंड इट्स रियली गुड. सबसे बुरा लग रहा है राजीव ने कल डिनर करते वो बोल रहा था कि वो जो लेफ्ट ओवर बॉक्स में है ना वो मुझे दे देना. ना बस लाइक लेफ्ट ओवर नहीं, मैंने ज़्यादा करके प्लान करके बनाई हूँ रायन को देने के लिए. तो ऐसा बुरा लग रहा था. उसने कहा एंड आई कुडंट, क्योंकि राजीव ऐसे राइस वाइस लेके नहीं जाता है ऑफिस में. बट ये ना वो स्ट्रॉन्ग इंडियन वो गरम मसाले वाला अरोमा नहीं है शायद, इसके लिए राजीव को अगर बंगाली खाना छोड़ के अगर ऐसा तारीफ करें मतलब सच में उसको अच्छा लगा है. नहीं तो वो टिपिकली बंगाली खाना ही उसे पसंद है. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स अ वेरी इजी रेसिपी. तो मैं फिर से कभी बनाऊंगी तो इस बार एकदम थोड़ा और ज़्यादा करके बनाऊंगी ताकि वो ऑफिस लेके जा सके. खैर आप जाके रेसिपी देखिए, इट्स अ रियली गुड वन. ऑलमोस्ट 1 kg चिकन है. लेग और थाई पीसेस हैं जिसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ ऑयस्टर सॉस, वेजिटेरियन ऑयस्टर सॉस. एक्चुअली ये चिकन भी ना आप मैरिनेट करके कुछ देर के लिए रख दो, दैट टेस्ट बेटर. पर आज मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं मैरिनेट करके आई स्टार्ट कुकिंग. वेजिटेरियन ऑयस्टर सॉस, थोड़ा सा डार्क सोया सॉस, सॉल्ट, गार्लिक पाउडर, ऑर्गेनो का
यूजुअली मैं मैरिनेट करके फ्रिज में रख देती हूँ फॉर 2-3 आवर्स एटलीस्ट, पर आज चिकन डिफ्रॉस्ट होने में ही बहुत टाइम लग गया था, तो चिकन को अभी मैरिनेट करके मैं तब तक बाकी का चॉपिंग कटिंग करके आई विल स्टार्ट कुकिंग। आज मैरिनेट होने का टाइम नहीं मिलेगा। और चॉपिंग कटिंग में भी ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, गार्लिक, ग्रीन चिली और अनियन, जिसको मैं फाइनली चॉप कर लूँगी। मैं तो ऑलिव ऑयल में ही बना रही हूँ और कुकिंग में जितना टोटल ऑयल चाहिए मैंने एक ही बार में ले लिया है। और मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ, ब्रीज करना है बेसिकली, बट यूजुअली मैं चिकन को 60-70% कुक कर लेती हूँ। पर आज मुझे टाइम मिला नहीं था, सडन प्लान बना था, राजीव कॉल करके कहा था कि वी नीड टू गो आउट, तो मैं चिकन को ऐसे हल्का सा जैसे आउटर लेयर उसका ब्रेज हो गया था मैंने निकाल लिया। उसके बाद मैं सेम उसी तेल में फाइनली चॉप्ड गार्लिक, अनियन और ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। वो लाइटली सॉटे करते करते अच्छा सा कलर आ जाएगा क्योंकि चिकन में सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस था। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया चिकन स्टॉक क्यूब, 30% लेस सॉल्ट चिकन स्टॉक क्यूब, थोड़ा सा अराउंड 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून ऑफ टमेटो पेस्ट। आप चाहो तो केचप भी ऐड कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे टमेटो पेस्ट ऐड किया। फिर जो लेफ़्ट ओवर मैरिनेट था उसमें एक बड़ी साइज़ का टोमेटो मैंने उसी में डाल दिया था ताकि मैरिनेट भी यूज़ हो जाए। थोड़ा सा सॉल्ट, और सॉल्ट थोड़ा देख के ऐड करना पड़ेगा क्योंकि सोया सॉस में भी सॉल्ट है, चिकन क्यूब में भी सॉल्ट था, ऑयस्टर सॉस में भी थोड़ा सा। बासमती राइस से कुक कर रही हूँ मैं। यूजुअली तो घर में मेरी ब्राउन राइस बनती है, पर जब 1 पॉट राइस बनती है ना उसमें मैंने देखा है ब्राउन राइस का से कुक करने से ना थोड़ा टेक्सचर सही नहीं आता है। बासमती राइस से बेस्ट आता है। इंडिया गेट बासमती राइस ही यूज़ कर रही हूँ, वो मेरी फेवरेट है। और बस चिकन को आज मैंने एकदम शुरुआत में ही डाल दिया क्योंकि चिकन तो एकदम कुक्ड नहीं था। यूजुअली राइस जब 50% कुक हो जाता है उसके बाद ही मैं चिकन को ऐड करती हूँ, पर दोनों का टाइम मैच करने के लिए शुरू में ही मैंने चिकन ऐड कर दिया। दिस इज़ द फाइनल लुक। कल रान का सुबह ट्यूशन है, एक ट्यूशन से दूसरा ट्यूशन, बीच में उसको टाइम नहीं मिलेगा घर आके खाने का क्योंकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके ही ट्यूशन्स कर रहा है। तो जो टीचर के घर में ही बैठ के वो खा लेगा, तो मैं उसके लिए अभी से पैक करके रख दूंगी, लाइक बॉक्स में पोर्शन आउट करके मैं निकाल के रख रही हूँ हमारे डिनर से पहले। बैक टू प्रेजेंट डे मॉर्निंग, होम अलोन। राजीव तो ऑफिस चला गया था, अब रायन भी लंच बॉक्स के लिए लंबे टाइम तक घर से बाहर। तो अभी मैं अपने लिए एक अदरक इलायची वाली कड़क चाय बना रही हूँ, बैठ के रिलैक्स करके पीऊँगी। मुझे लगता है चाय हमेशा सुकून से बैठ के ही पीनी चाहिए। चाय को मैंने एकदम लो पे चढ़ा के आ गई बेड सेट करने, क्योंकि सुबह दूसरे काम पे मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी, ये काम हुआ नहीं था। और चाय पीने से पहले ना ये काम नहीं कर लेती ना तो शांति से चाय नहीं पी पाती। तो चाय आराम से पीने के लिए ये काम भी मैंने निपटा ही लिया। आई थॉट आई शुड शेयर समथिंग विथ यू ऑल। कभी कभार ना मुझे कमेंट आता है कि गो आउट, मेक फ्रेंड्स। आई डोंट नो पीपल इतना जजी क्यों हो जाते हैं। हर इंसान अलग होता है, सबकी चॉइसेस अलग होती है। आई एम अ ट्रू इंट्रोवर्ट एंड आई लव बीइंग विथ माई सेल्फ। मुझे कभी लोनली, अकेलापन महसूस होता ही नहीं है। सिंस अ चाइल्ड आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस। स्कूल कॉलेजेस में भी मेरे 1 या 2 ही दोस्त होते थे, और दोस्त जो आज तक मेरे दोस्त थे। और मेरी जो बेस्टी है ना, वो भी कभी कभार मेरी व्लॉग्स देखती है, एंड शी इज़ ऑल्सो अ ट्रू इंट्रोवर्ट। हेलो आशीजा, अगर ये व्लॉग में देख रहे हो ना, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। कहते हैं ना ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, पर हमारे केस में ऐसा नहीं है। हम दोनों ही ट्रू इंट्रोवर्ट्स हैं। हम दोनों मिले थे जब हम मास्टर्स कर रहे थे, मास्टर्स इन साइकोलॉजी।
एंड वी बॉन्डेड। वो बैंगलोर में है और मैं यहाँ पे। आज तक दोस्ती है, ऐसा नहीं कि रोज़ बात करते, पर जब भी मन करता है वी जस्ट पिक अप एंड वी डू नेवर कंप्लेन कि इतना दिन फ़ोन क्यों नहीं किया, क्या हो गया था। शी इज़ माई सोल सिस्टर। सब इंट्रोवर्ट्स इंट्रोस्पेक्टिव नहीं होते, बट आई एम वन ऑफ दोज। आई डू इंट्रोस्पेक्ट और इससे मुझे चीज़ें समझने का मौका मिलता है बिकॉज आई लव स्पेंडिंग विथ माई सेल्फ। और चीज़ों को समझती हूँ, गलतियों को रियलाइज़ करती हूँ, सुधारने की कोशिश करती हूँ और गलती रिपीट ना करने की ज़रूर कोशिश रहती है। जैसे कि एक्सट्रोवर्ट्स को लगता है कि हम इंट्रोवर्ट्स का लाइफ बोरिंग है। टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे पर्सपेक्टिव से देखो तो एक्सट्रोवर्ट्स की लाइफ हमें क्योटिक लगती है। एंग्जाइटी हो जाएगी अगर वैसी ज़िंदगी हमें जीनी पड़ती है, क्योंकि हम अलग हैं उनसे। तो जो जैसा है वो वैसा रहे, वाई बी जजमेंटल। ये कप रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वन ऑफ माय फेवरेट है और ये आइकिया से बहुत कॉमन है। पता नहीं क्यों इसमें जिस दिन मैं चाय बनाती हूँ ना, चाय बहुत अच्छी बनती है। फ़िलहाल ऐसे ही रहने देंगे और ये सारे अभी चला जाएगा कॉफ़ी जो कप्स मग्स की मेरी कैबिनेट है वहाँ पे। किचन का वो कॉर्नर में बोर हो गई थी एक जैसे कप्स में चाय पी पी के, तो रिशफलिंग वॉज वेरी नेसेसरी। नहीं तो अंदर के कप अंदर ही रह जाते और बाहर वाले जो है मैं देख देख के बोर हो गई थी। क्विक बट ईजी रिफ्रेश तो वन ऑफ द कॉर्नर्स इन माई किचन। वो जो एक्स्ट्रा पैक्स आपको नज़र आ रहे, दोज आर कॉफ़ी कैप्सूल्स, एक्स्ट्रा अनओपन बॉक्सेस है, यहीं पे रख देती हूँ क्योंकि ऊपर के जो कंटेनर्स है वो खाली हो जाते हैं तो कोई भी निकाल के वहाँ से रिफिलिंग कर सकता है। स्ट्रगल ऑफ वर्किंग आउट अलोन। यूजुअली ऑन ड्यूटी जो ट्रेनर्स होते हैं ये हेल्प कर देते हैं ऐसे सिचुएशंस पे, बट डिपेंड्स ऑन द ट्रेनर। आजकल का जो ट्रेनर का ड्यूटी लगा हुआ है मेरे टाइम पे, उससे तो कोई उम्मीद करने से ही रहे। खैर, आई मिस द अर्ली ट्रेनर्स हु यूज्ड टू बी ड्यूरिंग माय वर्कआउट टाइम। एक तो है हाइट कम, कोई भी मशीन्स मेरे हाइट के लिए बनी नहीं है, वो तो एक और स्ट्रगल है। अगर कोई शॉर्ट मेरे जैसा है, नीड सम हैक्स जो मैंने क्रैक किया इतने सालों में, तो लेट मी नो, आई विल लव टू शेयर दोज। डिनर में आज बना रही हूँ दही चिकन एयर फ्रायर में। मेरी आइडिया बिल्कुल नहीं है, किसी ने कहा था मुझसे शेयर करने के लिए कि दही चिकन इन एयर फ्रायर। मेरे लिए भी फर्स्ट ट्राई होने वाली है एयर फ्रायर में। दही चिकन एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है जो मेरी मम्मी सालों से बनाती है, मैं उसी को फॉलो करती थी और कढ़ाई पे बनाती थी ढक के लो हीट पे। क्योंकि ये जो रेसिपी है ना बहुत सिंपल सी, एकदम थोड़ी सी प्याज की चॉपिंग करनी पड़ती है और बस दैट्स इट। मैरिनेट करो, कढ़ाई पे लो हीट पे चढ़ा दो, ढक के लो हीट पे होती रहती है, खुद की पानी रिलीज होती है और उसी में होती है। बीच में सिर्फ एक दो बार मैं स्टीयर कर देती हूँ और घर के सारे कामकाज कर लेती थी मैं, जैसे कि डस्टिंग, वैक्यूमिंग। एयर फ्रायर मैं यूजुअली करती हूँ आइदर कुकिंग को इजी करने के लिए या रेसिपी को हेल्दी करने के लिए, बट ये रेसिपी गैस पे ईजीएस्ट थी तो कभी दिमाग में आई नहीं कि मैं इसको एयर फ्रायर में बनाऊँ। पर जब किसी ने कहा है व्हाई डोंट यू शेयर दिस रेसिपी इन एयर फ्रायर, तो मैंने सोचा कर ही लेते हैं ट्राई एक बार। तो रिजल्ट क्या होता है, कैसे बनता है, दैट्स गोइंग टू बी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। तो मैरिनेशन देख लीजिए। राजीव को दही चिकन उतना पसंद नहीं है। यूजुअली जब भी दही चिकन बनाती हूँ ना तो राजीव के लिए अलग से कुछ और रखा होता है, पर आज कुछ था नहीं तो उसको भी यही खाना था। तो ताकि उसको दही दही वाला स्मेल ना आए तो इसीलिए मैंने इसमें क्रीम ऐड किया है। अदरवाइज़ जब मैं कढ़ाई में बनाती हूँ मैं कभी भी उसमें क्रीम ऐड नहीं किया है। दही, उसके साथ मैंने अराउंड 8 पीसेस ऑफ काजू को सोक करके रखा था। काजू और ग्रीन चिली को पेस्ट कर लिया, थोड़ा सा क्रीम, सॉल्ट, गरम मसाला, वाइट पेपर, कस्तूरी मेथी और एक चीज़ क्योंकि मैं ऐड कर रही हूँ इसमें है अनियन पाउडर। कढ़ाई में जब मैं बनाती थी तब तेल डाल के थोड़ा सा अनियन को सॉटे कर लेती थी लाइट ट्रांसलूसेंट, उसके बाद चिकन को मैं ऐड कर देती थी।
पर एयर फ्रायर में बना रही हूँ तो अनियन पाउडर मैं अभी ऐड कर दे रही हूँ। और एयर फ्रायर में बनेगा इसीलिए ऑयल भी मैं मैरिनेशन में मैं ऐड कर दूँगी। इस स्टेज पे ना टेस्ट करके देख लिया सॉल्ट की और ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि चिकन एक बार मिक्स हो जाएगा, जिंजर गार्लिक का रॉस पेस्ट ऐड हो जाएगा तो कैसे टेस्ट करेंगे। तो थोड़ा सा सॉल्ट और लाइम जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्रश्ड कसूरी मेथी, स्लिट किया हुआ ग्रीन चिली और लाइम जूस ऐड कर दिया। और चिकन पीसेस में मैंने स्लिट्स लगा लिया था और अच्छे से मैरिनेट करके मैं फ्रिज में रख दूँगी अराउंड 6 to 8 आवर्स। जितना मैरिनेट होगा ना चिकन उतना सॉफ्ट होगा। बैक टू प्रेजेंट डे, मैं चिकन को इस सिलिकॉन बास्केट में प्लेस कर रही हूँ। मैं 2 बैचेस में करूँगी। मैं थोड़ी सी ऑयल ब्रश कर देती हूँ। अभी तक तो ये स्टेप्स आर वेरी नोन फॉर मी, क्योंकि मैं घर पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिक्कास कबाब्स बनाती हूँ। डिग्रीज पे 12 मिनट्स पहले दे रही हूँ। लेट्स सी हाउ इट गोज ऑन। चिकन पीसेस काफ़ी बड़े थे तो मैंने 180 डिग्रीज पे और 8 मिनट्स के लिए कुक किया था। मैंने और ऑयल ब्रश किया नहीं था। आई डिडंट फील इट वाज रिक्वायर्ड। काफ़ी ना बड़ी साइज का है तो मैं थोड़ा सा ना काट के देख लेती हूँ। मुझे ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि दही के साथ तो थोड़ा और फिर से कुक होगा ना। बट इट स्मेल्स इनक्रेडिबल। ये बड़ी साइज के चिकन पीसेस है तो इसको मैंने 180 डिग्रीज पे 20 मिनट्स के लिए कुक किया, फिर मैंने फ्लिप कर दिया था मिडवे। और जो छोटे साइज के पीसेस है ऑब्वियसली कम टाइम के लिए कुक होगा। और जो मैरिनेशन का दही था उसको मैंने एक ओवन प्रूफ बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। मेरे पास एयर फ्रायर के लिए ओवन प्रूफ बर्तन थोड़े कम है। मैं ज़्यादातर लाइनर्स ही यूज़ करती हूँ। मेरे पास था मेटल का, ये मैं बहुत यूज़ करती थी, फिर अंदर सब देखिए ये घिस गया है तो मैं आज यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं इस साइज़ का एक ढूंढ रही हूँ। साइज़ का मिलना थोड़ा सा, एयर फ्रायर का साइज़ का मिलना ना थोड़ा सा मुश्किल है। ये मुझे बहुत मुश्किल से, पता नहीं कहाँ से मैं ली थी, मुझे याद आता तो मैं वहीं से ले लेती। हमेशा क्या होता है ना, थोड़ा सा साइज से बड़ा हो जाता है तो वो घुसता नहीं है। तो मैंने इसको रख दिया है कि मैं अगली बार दुकान जाऊँगी ना तो मैं साथ में इसको सैंपल जैसे लेके जाऊँगी। इस स्टेज पे दिस टिक्कास डजंट इट लुक माउथ वाटरिंग। और ये जो ग्लास बोल है ये ओवन प्रूफ है, पायरेक्स का है। और लकीली ये मेरा एयर फ्रायर में फिट हो गया है। अगर आपको टिपिकल दही चिकन का टेस्ट चाहिए तो इसमें क्रीम बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। और कस्तूरी मेथी को भी आप स्किप कर सकते हो। पर मैं दही चिकन जब भी घर पे गैस पे भी बनाती थी थोड़ा सा मैं कस्तूरी मेथी ऐड करती हूँ। पर ये वाला रेसिपी मैंने ट्राई किया, दही चिकन से ज़्यादा मलाई टिक्का वाला टेस्ट आ रहा था। रायन को दोनों ही बहुत पसंद है। आई एम हैप्पी कि राजीव को भी पसंद आ गया। सिर्फ दही चिकन होता है ना तो राजीव नहीं खाता है, उसको दही पसंद ही नहीं है। खैर, पर द रेसिपी विल बी सेम, सिर्फ क्रीम ऐड मत कीजिए। 180 डिग्री 6 मिनट्स। मुझे ग्रेवी नहीं चाहिए था इसीलिए मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया। अगर आपको थोड़ा ग्रेवी चाहिए, एयर फ्राइड चिकन को जब आप मैरिनेट में मिक्स कर रहे हो ना तब थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। लुक्स गुड। Final look of dahi chicken in air fryer. It tastes good, smells amazing,
एंड आई कैन से ये एक डिश है जो आप आराम से गेस्ट को सर्व कर सकते हो विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट। किचन का काम खत्म, डिनर भी खत्म। वी थॉरली एंजॉय दिस दही चिकन मेड इन एयर फ्रायर। और ये वीडियो भी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।